Good morning, students. Myself, Dr. Rajni Parmar, Assistant Professor, Government Law College, Bundi. Today, we're going to introduce the objectives of IPR. IPR के हमारे उद्देश्य क्या हैं? उद्देश्य जानने से पहले सबसे पहले हम ये जानें कि इसका जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। हम कोई भी लॉज होते हैं वो हमारे बेसिकली इंटरनेशनल लॉज पे बेस्ड होते हैं। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है ये कंसेप्ट है जो इंटरनेशनल लेवल का कंसेप्ट है और ये सबसे पहले जो है आर्टिकल 27 ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स UDHR में आर्टिकल 27 में मेंशन है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं वो हर एक व्यक्ति को मिलने चाहिए। इट्स अ पार्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स जो कि आपका इंटरनेशनल लेवल पे रिकग्नाइज्ड है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को जो है एडमिनिस्टर करती है, इनको रेगुलेट करती है। उस बॉडी को हम बोलते हैं WIPO, जिसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करती है, ये सारी जो ट्रीटीज़ हैं, जो भी इससे रिलेटेड लॉज हैं आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से, उन सबको रेगुलेट करती है, उनको एडमिनिस्टर करती है। दिस इज़ अ रेगुलेटिंग बॉडी एट इंटरनेशनल लेवल। IPR जो है फर्स्ट टाइम कहाँ पे रिकॉग्नाइज़ किया गया, ये सबसे पहले जो इसकी रिक्वायरमेंट है दैट इज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड इन पेरिस कन्वेंशन कि हमारे जो है जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसका प्रोटेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका एक्सपोजर जो है वो बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी अप्रोच में है। तो बहुत जल्दी इसको जो है कोई कॉपी कर सकता है, कोई इसको चुरा सकता है। इसीलिए पेरिस कन्वेंशन 1883 में इसको प्रोटेक्शन की बात उठाई गई। एंड अगेन द इशू इज़ बिन रेज्ड इन बर्न कन्वेंशन दैट इज़ इन 1886। WIPO का जो पर्पस था वो क्या था कि इन जो भी आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं वो क्या है, आपकी क्रिएटिविटी है, आपका स्किल है। सो it is to promote the innovation of creativity, to develop the nations in all aspects, social, economic और cultural। सारे एस्पेक्ट्स जो हैं सभी तरीके से आप सोशली, इकोनॉमिकली और कल्चरली आप जो है अपनी आइडियाज़ हैं, अपनी क्रिएटिविटी है, उसको इनोवेट करें, उसको प्रमोशन के WIPO जो है वो काम कर रहा है कि आपके आइडियाज़ को, आपके स्किल को प्रमोट करें। एंड फॉर दिस 26 अप्रैल इज़ बीन सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट डे। इसको जो है इंटरनेशनल लेवल पे 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट डे सेलिब्रेट किया जाता है। दिस इज़ जस्ट फॉर योर नॉलेज। अब हम आते हैं इसके उद्देश्य पे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ IPRs को लाने का जो है वो हमारा उद्देश्य क्या है। अभी तक हमने पढ़ा कि ओरिजिन कहाँ पे है, इंटरनेशनल लेवल पे इसका रिकग्निशन किस बॉडी से है और कहाँ पे है। अब हम पढ़ते हैं इसके उद्देश्य। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। A person should have a motivation to introduce the creative ideas and secure them as intellectual property right। ये एक मोटिवेशन है, एक व्यक्ति के लिए मोटिवेशन है कि आप अपने जो क्रिएटिव आइडियाज़ हैं उनको आप सेफ रख सकें, सिक्योर कर सकें। अगर वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के तहत, IPR के तहत अगर वो सेफ हो जाते हैं तो आपको एक जो है एक व्यक्ति को मोटिवेशन मिलता है कि वो अपने राइट्स को जो है नए नए आइडियाज़ लेके आए, सामने रखे और उनको सिक्योर करा के रखे, जिससे कि उसकी रिकग्निशन हो वर्ल्ड लेवल पे कि उसने कोई आइडिया जो है सोसाइटी को दिया है। फिर बात करते हैं हम, इंडिविजुअल मस्ट ड्रॉ इंसेंटिव्स थ्रू IPR। अब कोई भी व्यक्ति है अगर अपने इंटेलेक्चुअल राइट्स को अगर सिक्योर कराता है, अपनी प्रॉपर्टी को सिक्योर कराता है, प्रॉपर्टी से आपका क्या पर्पज़ होता है कि वो आपकी सिक्योरिटी है, उससे आप कोई रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, कुछ आप इकोनॉमिक बेनिफिट्स उससे ले सकते हैं। तो IPR भी सिक्योर कराने से आपको एक तरीके से आप इंसेंटिव्स ड्रॉ कर सकते हैं, अपने जो है रेवेन्यूज़ उससे जनरेट कर सकते हैं। तो आपको इंसेंटिव्स मिलते हैं, जैसे कि आपने कोई वर्क अपना पब्लिश कराया है तो उसकी जो है आपको
बुक पब्लिश कराने की राइटर को जो है उसको पैसे मिलते हैं, जितनी कॉपीज़ उसकी जो पब्लिश होती हैं या बिकती हैं तो उसकी रॉयल्टी उस व्यक्ति को मिलती है। तो वो किसको जाएगी? जिसने उस बुक का जो है कॉपीराइट कराया है, उसके अपने इंटेलेक्ट को उसने सिक्योर कराया है, तो उस व्यक्ति को उस किताब की रॉयल्टी जाती रहेगी। इस तरीके से अपने इंसेंटिव्स ड्रॉ करने का एक ज़रिया है ये। दीज इंटेंसिव्स स्टिमुलेट द इनोवेशन। ये क्या है? इनोवेटिव आइडियाज़ को स्टिमुलेट करती है, उनको बढ़ावा देती है। अगर आपको कोई भी तरीके से अगर उसका फ़ायदा नहीं लगे कि आपको आपके आईपीआर से, आपके इंटेलेक्ट से, आपके स्किल को सिक्योर कराने से या उसको रजिस्टर कराने से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो आप उसके लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होंगे। लेकिन जहाँ पे आपको लगेगा कि आपको रिकग्निशन भी मिल रहा है, उससे नाम भी मिल रहा है, साथ के साथ आप उससे इंसेंटिव्स भी ड्रॉ कर रहे हैं, आपको सोशली भी फ़ायदा है, इकोनॉमिकली भी आप उसमें बेनिफिट ले रहे हैं, तो दैट वुड स्टिमुलेट्स योर इनोवेशंस। आपको उससे जो है बढ़ावा मिलता है कि आप नए नए आइडियाज़ जो हैं वो सोसाइटी में रखें और उनको रजिस्टर कराएं और उनसे अपने इकोनॉमिक जो है इंसेंटिव्स लें। देन इट कंट्रीब्यूट्स द ग्रोथ इन टेक्नोलॉजी। ये जो है आईपीआर को सिक्योर कराने से आप जैसे टेक्नोलॉजीज़ हैं, नए नए आइडियाज़ हैं, घर में ही देख लीजिए कि कितने जो है प्रोडक्ट्स होते हैं अपनी एज के लिए आप किचन में यूज़ करते हैं, घर में यूज़ करते हैं। आपका पहले जो है टीवी होता था, उसके बाद वो जो है एलईडी आ गया है और रिमोट सिस्टम है, वाईफाई सिस्टम है। दीज आर द टेक्नोलॉजीज़, सो इट कंट्रीब्यूट्स टू द ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजी। कि अगर किसी को उस स्किल से, उस क्रिएटिविटी से अगर रिकग्निशन मिलती है तो वो क्या करता है कि नए नए आइडियाज़ और जो हैं लाता है, दैट ब्रिंग्स बिफोर द सोसाइटी एंड दैट एनहांस दी टेक्नोलॉजी ऑल्सो। उनको क्या है कि उससे बूस्ट मिलता है कि हम अगर नई चीज़ें लेके आएंगे, हम नई इन्वेंशंस लेके आएंगे तो हमें उनसे रिकग्निशन होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है अपने मोबाइल्स में देख रहे हैं कि नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, तो उस नए ऐप को, उस टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने पे उस व्यक्ति को रिकग्निशन मिलती है, उसको इकोनॉमिक इंसेंटिव्स मिलते हैं, तो डेफिनेटली इट कंट्रीब्यूट्स टू दी टेक्नोलॉजी ऑल्सो। Then security of intellectual rights, as intellectual rights are very prone to be copied. ये prone to be copied का मतलब है कि वो easily कोई भी उसको कॉपी कर सकता है। आप जैसे कि आप देखिए कि आपके कोई टेंजिबल प्रॉपर्टी है, टेंजिबल प्रॉपर्टी को कोई चुरा ही सकता है, नहीं तो ऐसे बराबर उसको क्रिएट नहीं कर सकता। मतलब आपके सामने से कोई चीज़ उठा के वो दूसरी जो है उसका फ़ोटो खींच के उसको क्रिएट नहीं कर सकता। लेकिन इंटेलेक्चुअल राइट्स जो होते हैं, जो आपके आइडियाज़ होते हैं, मे बी आपका पब्लिश्ड वर्क है, उसकी आप फ़ोटो कॉपी करा के या उसको कॉपी करके, अगर आपने उसको रजिस्टर नहीं कराया है, आपने उसको सिक्योर नहीं किया है उस वर्क को, तो कोई भी उस वर्क को उठा के अपने नाम से पब्लिश करा सकता है। सो इट इज़ ईजीली अवेलेबल टू अ पर्सन टू बी कॉपीड और टू बी प्रॉन टू बी कॉपीड। तो वो क्या है कि वो अगर आप उसको रजिस्टर नहीं करा रहे हैं तो वो उसको कॉपी करके अपने नाम से उसको बेच सकता है या अपने नाम से रजिस्टर करा सकता है। तो आपके आइडियाज़ फिर वो आपके नहीं कहलाएंगे, वो उस व्यक्ति के कहलाएंगे। तो इसीलिए आपको अपने इंटेलेक्चुअल राइट्स को अगर आप कॉपीराइट करा लेते हैं तो रिकग्निशन आपको मिलेगी, और अगर दूसरा व्यक्ति उनको चुराता है तो वो आपकी प्लेजरिज्म ही कहलाएगा। प्लेजरिज्म एक शब्द है जो कि आगे हम पढ़ेंगे। पायरेसी होता है, प्लेजरिज्म होता है, मतलब कि अगर आपके इंटेलेक्चुअल राइट्स का चोरी किए जाते हैं तो उसको आपके पब्लिश्ड वर्क को प्लेजरिज्म कहते हैं, या उसकी कॉपी कोई तैयार की जाती है आपकी विदाउट परमिशन तो उसको पायरेसी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। देन इट प्रोटेक्ट्स द इंटेलेक्चुअल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। किसी भी व्यक्ति के स्किल्स हैं, उसकी क्रिएटिविटी है, उसको वो प्रोटेक्ट करता है, सिक्योर करता है, और यदि कोई उसको चुराता है तो उसके अगेंस्ट कोई भी लॉफुल एक्शन भी लिया जा सकता है। इट हेल्प्स इन दी ग्रोथ ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी में हर तरीके से, जैसे हमने पढ़ा है, सोशली, इकोनॉमिकली एंड कल्चरली ये डेवलप होता है और सोसाइटी को आगे बढ़ने में भी मदद करता है। इट कंट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द नेशन। यदि हमारे कोई देश का व्यक्ति अगर कोई इंटेलेक्चुअल अपने पेटेंट्स को जो है
रजिस्टर कराता है तो उससे क्या है कि हम जो रेवेन्यू जनरेट, वो व्यक्ति जो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, दैट कंट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द नेशन, एनहांस द इकोनॉमिकल स्टेटस ऑफ द नेशन। जैसे कि अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि लोग जो है नई नई मेडिसिन्स हैं या फूड प्रोडक्ट्स हैं या कोई प्लांट्स की वैरायटी है, उनको जो है रजिस्टर कराते हैं। इंडिया में जो है हमारे यहाँ पे प्लांट्स की जो स्पीशीज़ होती हैं उनको, उनकी इनोवेशन में बहुत ज़्यादा काम किया जाता है। बायोडिग्रेडेबल जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर ज़्यादा काम किया जाता है। और कोई व्यक्ति अपने उस फॉर्मूला को, उस प्रोसेस को जब पेटेंट करा लेता है, सिक्योर करा लेता है, तो उससे वो अपनी रिकग्निशन भी कराता है, अपनी पहचान भी देता है और साथ साथ अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ में भी कंट्रीब्यूट करता है। एंड अल्टीमेटली सर्व्स द पब्लिक इंटरेस्ट। हमारा जो अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है आईपीआर का वो ये है कि आप सोसाइटी को किसी ना किसी तरीके से सर्व करते हैं या वो पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए। यदि कोई टेक्नोलॉजी से किसी प्रोडक्ट को मार्केट में लेके आते हैं या अपना आइडिया शेयर करते हैं और उसको सिक्योर कराते हैं, तो वो पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए, लोगों के हित में होना चाहिए। केवल और केवल आप अपने फ़ायदे के लिए कोई चीज़ बनाते हैं और वो किसी को शेयर नहीं करते हैं या पब्लिक यूटिलिटी के लिए नहीं है, वो आपके आइडियाज़, आपका कोई प्रोडक्ट, आपकी टेक्नोलॉजी अगर वो किसी के हित में नहीं है, किसी के फ़ायदे के लिए नहीं है, किसी की यूटिलिटी नहीं है, तो वो जो है आईपीआर की वर्थ नहीं होती है। तो आप जो है कोई भी ऐसा क्रिएटिव आइडिया जो लाते हैं जो कि सोसाइटी के बेनिफिट में हो, वही आईपीआर आपका जो है वो बेनिफिशियल होता है, एंड दैट शुड बी कंसिडर्ड एज एन इंटरेस्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक। Thank you so much for today. So we'll meet with some new topics in the next class. Thank you.